आज फिर से हम लेकर के आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक का एक नया वीडियो। इसके पहले मैंने 200 प्रश्नों तक पिछले वीडियो में करा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं काफ़ी क्विक रिवीजन कराऊंगा ताकि कम समय में आप लोग को ज़्यादा लाभ मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? तो ये किए थे कौन? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। प्रश्न नंबर 202 है, किस संस्था को पंडित मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? तो ये एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन किया था। प्रश्न नंबर 203 है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 204 है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कहाँ? सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 205 है, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो यह था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 206 है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधर अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन लाला लाजपत राय का है। क्वेश्चन नंबर 207 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो ये किए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। प्रश्न नंबर 208 है, किस वायसराय ने के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये लॉर्ड लिट्टन को। क्वेश्चन नंबर 209 है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किसने किया था? तो ये जाकिर हुसैन समिति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 210 है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे महादेव गोविंद रानाडे ने। क्वेश्चन नंबर 211 है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो रामोसी विद्रोह जो था उमाजी नायक के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 212 है, कांग्रेस के प्रारंभिक 2020-21 वर्षों तक यानी 1885 से 1906 किसके 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। यहाँ 1920-21 नहीं होगा, यहाँ 20-21 वर्षों तक यानी 1885 से 1906 तक जोड़ेंगे तो वो 20-21 साल होगा, उसी को यहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 213 है, लोक हितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये थे गोपाल हरि देशमुख। प्रश्न नंबर 214 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 215 है, महात्मा गांधी ने किस साल तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 1924 ईस्वी में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 216 है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये डॉक्टर पिटाभी सीतारमैया को पराजित करके बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 217, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की सजा देने के विरोध में की थी। क्वेश्चन नंबर 218 है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो ये किए थे डॉक्टर बी.डी. सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 219 है, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जॉर्ज योल। क्वेश्चन नंबर 220 है, भारत एक राष्ट्र नहीं डॉक्टर राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। यहाँ डॉक्टर नहीं, 2 राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यहाँ होगा 2 राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। क्वेश्चन नंबर 221 है, कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? तो ये की थी डॉक्टर अशोक मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 222 है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो यह बटुकेश्वर दत्त के साथ।
क्वेश्चन नंबर 223 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, कौन? लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 224 है, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो यह था अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 225 है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो वह है ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 226 है, नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। क्वेश्चन नंबर 227 है, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की था श्रीधरलू नायडू ने। ध्यान देना, यहाँ पर दक्षिण भारत मेंशन किया है तो क्या होगा आंसर? ऐसा इनका नाम है श्रीधरालू नायडू, लेकिन यहाँ और ऐसे देगा ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 228 है, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? या प्रिंटिंग प्रेस भी इसको बोल सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस या छापखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 229 है, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो इसका विरोध का कारण था आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, यानी साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए उसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 230 है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है 231, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। क्वेश्चन नंबर 232 है, 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 233 है, जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही किया जाना कब निश्चित किया गया था? तो यह किया गया था 16 अगस्त 1946 को, यानी कार्यवाही दिवस जो था वो कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 234, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। और एक और यहाँ क्वेश्चन आता है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान देना है, दोनों अलग अलग चीज है, ये नहीं कि वहां पर गलती करना है। क्वेश्चन नंबर 235 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? तो यह हंटर समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 236 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो ये किए थे 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 237 है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह पर के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद कौन था? तो वह था डिजरायली, लॉर्ड डिजरायली। क्वेश्चन नंबर 238 है, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। क्वेश्चन नंबर 239 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 240 है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वो कुक्का 241 नंबर क्वेश्चन है, कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 242 है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फैजाबाद में। कहाँ? फैजाबाद में। क्वेश्चन नंबर 243 है, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? यह अरविंद घोष का कथन है। क्वेश्चन नंबर 244 है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार के संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो यह किए थे 1855-56 ईस्वी में। संथाल जाति के विद्रोह, इसको संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। या एक क्वेश्चन बनता है कि संथाल विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन बनता है, तो 1855-56 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 245, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? तो वह था खस्सी। खस्सी जनजाति जो था सबसे पहले विरोध किया था, या खासी जनजाति भी यहाँ बोलते हैं, खस्सी दिया है, खासी जनजाति। नंबर 246 है, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1926 ईस्वी में। कब? 1926 में। क्वेश्चन नंबर 247 है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 248 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का
अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 249, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे? तो ये रॉलेट एक्ट जो हुआ था 1919 ईस्वी में, उसके विरुद्ध में गांधी जी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये हुआ था, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। क्वेश्चन नंबर है 250 कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। क्वेश्चन नंबर 251 है 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 252 है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 253 है भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो यह किए थे 8 अगस्त 1942 को बंबई में। नंबर 254 है 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र था? तो यह थे जेम्स आउटम का। क्वेश्चन नंबर 255 है प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो ये किए थे आत्माराम पांडुरंग ने। क्वेश्चन नंबर है 256 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 257 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर है 258 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 9-10 सितंबर 1928 को। क्वेश्चन नंबर 259 है जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ट्रावणकोर में। क्वेश्चन नंबर 260 है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ? रंगून। क्वेश्चन नंबर 261 है ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमीशन नियुक्त किया था? तो ये किया था हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर है 262 यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किए थे हेनरी विवियन डेरोजियो ने। क्वेश्चन नंबर है 263 महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ में है? तो यह ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 264 है ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था वेल्लोर में 1806 में। क्वेश्चन नंबर है 265 लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोटक में सर्वाधिक योगदान रहा? तो वह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति का अंधाधुंध क्रियान्वयन या प्रयोग किए थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ही बोलते हैं व्यक्तिगत के सिद्धांत। नंबर है 266 दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना नायक कौन था? तो ये थे जनरल बख्त खां। नंबर 267 है ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के वघेरों ने विद्रोह किया था? तो ये सौराष्ट्र के। नंबर है 268 सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था को के स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? तो ये है बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के। नंबर 269 है मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो ये की थे कर्नल वाइली की। क्वेश्चन नंबर 270 है भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लेमेंट इटली। नंबर 271 है किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में बिहार के मोतिहारी से शुरू हुआ था। नंबर 272 है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? तो एक गुप्त उग्रवादी संगठन था जिसके संस्थापक थे वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 273 है 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी की अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो ये दी गई थी खुदीराम बोस की। क्वेश्चन नंबर 274 है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नंबर है 275 बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो ये कहे थे वेलेंटाइन सिरोल ने।
नंबर 276 है कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे रेमजे मैकडोनाल्ड। नंबर 277 है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। क्वेश्चन नंबर है 278 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बख्त खान ने। नंबर 279 भारत के ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। इसी को बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत भी। पूछता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो थे कौन दिए थे? तो ये दिए थे दादा भाई नौरोजी। कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन का सिद्धांत। उसी को यहाँ घुमा करके क्वेश्चन दे दिया है संपदा की निष्कासी के सिद्धांत। धन निष्कासन या संपदा के निकासी के सिद्धांत दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 280 बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चला था बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में। क्वेश्चन नंबर है 281 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? तो ये थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें छोटा डेट याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है। नंबर है 282 1906 में लंदन में अभिनव भारती की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी इन्हीं को बोलते हैं वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 283 है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय वायसराय कौन थे भारत के? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1920 में। कब? 1920। क्वेश्चन नंबर है 284 गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो ये किए थे नमक कर के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 285 है लॉर्ड विलिंगटन ने किसके लिए कहा था कि ईमानदारी किंतु बोल्शेविक अंततः अधिक खतरनाक है? यह महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 286 है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 287 है भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो ये उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। इसी के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए योजना बनाई थी अंग्रेज सरकार। क्वेश्चन नंबर 288 है जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो हुआ था कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 289 है मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो यह प्रसिद्ध कथन बिपिन चंद्र पाल जी का है। क्वेश्चन नंबर 290 है भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो ये किए थे वैकुंठ शुक्ले ने। क्वेश्चन नंबर 291 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवाद गतिविधियों को प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो ये थे चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर ट्रेंट की हत्या। कौन किए थे हत्या? चापेकर बंधु किए थे। क्वेश्चन नंबर 292 है अंजुमन ए मुहिबान वतन के संगठन की स्थापना किसने की? तो ये किए थे सरदार अजीत सिंह। नंबर 293 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो ये इलाहाबाद 1892 में। क्वेश्चन नंबर 294 है नमक आंदोलन के संबंध में घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया है? तो ये किए है बेब मिलर ने। क्वेश्चन नंबर है 295 हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो ये किए थे डिंडुगुल में। नंबर 296 है 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए षड्यंत्र था? तो ये जेम्स आउटकम बोले थे। क्वेश्चन नंबर 297 है कांग्रेस के अनुरोध पर
1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था। ये कौन किए थे? तो ये किए थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 298, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे बकरतुल्ला। नंबर 299, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र के सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो यह संवैधानिक व प्रशासनिक क्षेत्र के सुधार के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय इसका विरोध किए थे, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। और आज के इस क्लास का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो यह केरल राज्य में हुआ था। और इस तरह से आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच।